डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहड़ी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू करेंगे बैक्टीरिया को। हम बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स की बात की थी हमने कल कि बैक्टीरिया के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस से। पेप्टिडोग्लाइकेंस से। इस पेप्टिडोग्लाइकेंस को हम स्टूडेंट क्या बोल लेते हैं? म्यूरिन्स। इस पेप्टिडोग्लाइकेंस को हम क्या बोल लेते हैं? म्यूरिन्स भी बोल लेते हैं। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस की। और इस पेप्टिडोग्लाइकेंस को हम क्या बोल लेते हैं? म्यूरिन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूरिन्स। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेंस होता है ये किसका पॉलीमर होते हैं? सुगर्स के। ये पॉलीमर्स होते हैं किसके? सुगर्स के। पॉलीमर्स ऑफ सुगर्स के। अब ये सुगर्स कौन कौन से होते हैं इसमें? मैंने आपको क्या बताया था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। नाम और नाम। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? पेप्टिडोग्लाइकेंस की। और इस पेप्टिडोग्लाइकेंस को हम क्या बोल लेते हैं? म्यूरिन्स। पेप्टिडोग्लाइकेंस का ही दूसरा नाम क्या है? म्यूरिन्स। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस की। और ये पेप्टिडोग्लाइकेंस पॉलीमर होते हैं किसके? सुगर्स के। ये सुगर्स के क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। और वो सुगर्स कौन कौन सी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन में? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। ये मैंने आपको बताया था कि नाम और नेम। नेम और नेम। और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है वो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेम और नेम है इसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं भूलोगे कि नेम और नेम में जो बॉन्ड होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल यूरानिक एसिड में वो कौन सा बॉन्ड होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेंस है ये पॉलीमर्स होते हैं किसके? सुगर्स के। और कौन कौन से सुगर होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। और इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी स्टूडेंट्स? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर मैं बैक्टीरिया के साइज की बात करता हूं तो बैक्टीरिया की जो रेंज होती है, जो साइज होती है वो होती है 0.2 से 2 माइक्रोमीटर। कितनी? 2 माइक्रोमीटर। ये साइन होता है माइक्रोमीटर का। ठीक है, इस माइक्रोमीटर का ये साइन होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? माइक्रोमीटर। ठीक है, ये माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का साइन होता है ये। तो ध्यान रखना। तो जो बैक्टीरिया की साइज होती है, बैक्टीरिया की अगर हम साइज की बात करते हैं, ये भी आप जनरल कैरेक्टर्स में लिखना। जो बैक्टीरिया की साइज होती है वो कितनी होती है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन ए डायामीटर। इन ए डायामीटर। तो जो बैक्टीरिया की साइज होगी वो क्या होगी? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन ए डायामीटर। एंड इनकी जो लेंथ होगी वो होती है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 0.5 से 5 माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया क्या होता है? वेरी स्मॉल साइज का होता है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होती है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन ए डायमीटर। ठीक है, और जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 0.5 से 5 माइक्रोमीटर क्या होगी? इसकी लेंथ होगी। तो माइक्रोमीटर का साइन क्या स्टूडेंट? ऐसे हम क्या लिखेंगे इसको? माइक्रोमीटर। तो ये आप ध्यान रखना कि माइक्रोमीटर हम कैसे लिखते हैं। अब अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो जो थायोमार्गेरेटा निम्फेनेंसिस है वो क्या होता है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो थायोमार्गेरेटा निम्फेनेंसिस ये क्या होता है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट। आपको कोई पूछे कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होगा? थायोमार्गेरेटा निम्फेनेंसिस। ये क्या होगा? लार्जेस्ट बैक्टीरिया। थायोमार्गेरेटा निम्फेनेंसिस क्या है? ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है। और इसको हम आंखों से भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वैसे बैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया क्या होता है? इसे माइक्रोस्कोपिक मींस इसको हम किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप में। लेकिन ये जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया थायोमार्गेरेटा निम्फेनेंसिस इसको हम अनएडेड आई से भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और ये क्या होता है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया। तो ध्यान में रखना लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा? थायोमार्गेरेटा निम्फेनेंसिस। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की अगर बात आती है
आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर आपको पूछा जाता है तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है स्टूडेंट? माइकोप्लाज्मा। क्या बोलोगे आप? माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अगर लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात आती है तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है? थायोमार्गेरेटा निम्बिनेसिस क्या है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया। क्या है? थायोमार्गेरेटा निम्बिनेसिस क्या होगा? लार्जेस्ट बैक्टीरिया। और अगर आपको स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे? माइकोप्लाज्मा। ये ध्यान में रखना कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो क्या बोलोगे आप स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया को? माइकोप्लाज्मा। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। अगर बैक्टीरिया की साइज स्मॉल होती है तो उनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। अगर बैक्टीरिया की जो साइज है स्मॉल होगी तो उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स? हाई होता है। ठीक है, आप ये पॉइंट लिखिए कि मोस्ट बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल इन साइज। मोस्ट बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल इन साइज। अगर बैक्टीरिया का साइज स्मॉल होता है तो बिकॉज ऑफ देयर, वो किसी कारण होता है? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, इस स्मॉल साइज के कारण बैक्टीरिया हैव ए लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अगर बैक्टीरिया, हम क्या बोलते हैं कि बैक्टीरिया की साइज क्या होती है? बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं। तो ये स्मॉल साइज के कारण बैक्टीरिया क्या करते हैं? लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो रखते हैं। और ये लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्यों रखते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया की सेल तक इजीली न्यूट्रिएंट क्या हो सके? पहुंच सके। ठीक है, बैक्टीरिया हम क्या बोलते हैं कि सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होते हैं। अब वो इसकी वजह से क्या करते हैं? बैक्टीरिया हैव लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो स्मॉल होने की वजह से इनका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? लार्ज होगा। अब जैसे ही सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का लार्ज होगा, और वो क्यों होता है सरफेस एरिया लार्ज? ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो इजीली बैक्टीरियल सेल तक क्या हो जाए? पहुंच जाए। ठीक है, तो द लार्जेस्ट, आप देख सकते हैं कि द लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बैक्टीरिया मींस द न्यूट्रिएंट कैन इजीली रीच द न्यूट्रिएंट can easily reach the nutrient can easily reach कि न्यूट्रिएंट पहुंच जाए कहां पे? ऑल पार्ट्स ऑफ सेल पे। आपको क्लियर होगा स्टूडेंट कि भाई बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं। तो बैक्टीरिया स्मॉल होने के कारण इसका जो लार्ज जो रेशियो होता है ये क्या होता है? लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? लार्ज होगा। अब ये लार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स है वो बैक्टीरिया के ऑल पार्ट्स में क्या पहुंच जाए? वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो जाए बैक्टीरिया की हर सेल तक। ऑल पार्ट्स ऑफ सेल तक क्या हो जाए? वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो जाए। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया, ये सब आप किसमें लिखोगे? जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं। अभी भी हमारे क्या चल रहे हैं? जनरल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब आप नोट डाउन करना है इसमें स्टूडेंट, जनरल कैरेक्टर में। इसमें नोट डाउन करना जनरल कैरेक्टर में, और आप वीडियोस के लाइक बढ़ाते रहिए। अब मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है वो कंटेंट रहता है सिंगल सेल। अगर अभी हम डिटेल में बैक्टीरियल सेप की भी बात करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को जो क्लासिफाई करते हैं उसको हम बैक्टीरियल सेप के बेसिस पे भी करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स में बताया कि बैक्टीरिया की कौन सी सेप होती है? कोकस होता है, रोड शेप होता है, स्पाइरल होता है, और क्या क्या होता है? सार्सिनी होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है? मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेंटेन रखते हैं ओनली ए सिंगल सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो मेंटेन रखते हैं ओनली ए सिंगल सेल। और अगर बैक्टीरिया सिंगल सेल को मेंटेन रखेंगे तो उसको हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? मोनोमॉर्फिक। ये ध्यान में रखना कि बैक्टीरिया अगर एक ही सेल को मेंटेन रखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे? मोनोमॉर्फिक। तो मोस्टली बैक्टीरिया मेंटेन ए सिंगल टाइप ऑफ सेल। अगर
बैक्टीरिया सिंगल टाइप ऑफ सेप को मेंटेन रखेंगे, मींस एक ही सेप को मेंटेन रखेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिक। उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमॉर्फिक। ठीक है। अगर बैक्टीरिया में बोलूं कि सेप चेंज करता रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर बैक्टीरिया अपना सेप चेंज करता रहेगा तो उसको हम बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक। अगर एक से ज्यादा सेप होगी बैक्टीरिया की तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्लियोमॉर्फिक। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक। तो बैक्टीरिया की जो मोनोमॉर्फिक है उसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया अपनी सेप चेंज नहीं करेगा, एक सिंगल सेप में क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। मोनोमॉर्फिक का मतलब क्या कि एक सिंगल सेप में ही बैक्टीरिया क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, अपनी सेप को चेंज नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिक। लेकिन बैक्टीरिया अगर अपनी सेप अपनी चेंज करता रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक। लेकिन मोस्टली मैंने क्या बोला, मोस्टली बैक्टीरिया क्या होता है, मोनोमॉर्फिक। मींस अधिकतर बैक्टीरिया क्या होंगे, अपनी सेप को चेंज नहीं करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ही अपनी सेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक। उसको क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक। मोस्टली का मतलब स्टूडेंट जहां भी लिखा जाता है कि अधिकतर बैक्टीरिया क्या होंगे, मोनोमॉर्फिक। मोस्टली बैक्टीरिया क्या होंगे, मोनोमॉर्फिक। अगर मैं क्या लिखता हूं मोस्टली, तो मोस्टली का मतलब कि बैक्टीरिया मोस्टली क्या होंगे, अधिकतर मोनोमॉर्फिक होंगे, मींस वो एक ही सेप को क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो क्या करते हैं, सेल सेप को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक। लेकिन वो कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। जैसे सम बैक्टीरिया लाइक Corynebacterium, ये एग्जांपल लिखना, सम बैक्टीरिया लाइक Corynebacterium, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि सम बैक्टीरिया लाइक Corynebacterium, ये क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक होता है। ये अपनी सेल की जो शेप होती है इसको क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, तो ये क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक होगा। तो सम बैक्टीरिया लाइक Corynebacterium, प्लियोमॉर्फिक का एग्जांपल आप क्या लिखोगे, Corynebacterium। आपको कोई बोले कि ऐसा बैक्टीरिया बताओ जो शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, तो आप क्या बोलोगे, Corynebacterium। ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा कि प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, Corynebacterium। अगर आपको पूछा जाए कि Corynebacterium क्या है, मोनोमॉर्फिक या प्लियोमॉर्फिक, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट, प्लियोमॉर्फिक, क्योंकि ये अपनी सेल उसको क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो सम बैक्टीरिया लाइक Corynebacterium, ये क्या करते रहते हैं, हैव मेनी सेल, इसकी बहुत सारी सेल्स होती है, हैव मेनी सेल, दैट इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। तो सम बैक्टीरिया लाइक Corynebacterium हैव मेनी सेल कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक। तो कुछ बैक्टीरिया, भाई मोस्टली तो क्या मैंने बताया, मैंने अधिकतर बैक्टीरिया तो क्या होते हैं, मोनोमॉर्फिक होते हैं, जो अपनी सेल शेप को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मींस अपनी सेल शेप को क्या करते रहते हैं, वो चेंज करते रहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, Corynebacterium। प्लियोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या होगा, Corynebacterium। तो सम बैक्टीरिया लाइक Corynebacterium हैव मेनी सेल कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। ये अपनी शेप को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। वेरिएशन ऑफ शेप ऑफ दिस सेल, मतलब शेप में क्या करते रहेंगे, ये वेरिएशन भी करते रहेंगे। वेरिएशन ऑफ शेप ऑफ दी सेल, ठीक है। ये अपनी जो सेल की शेप है इसमें क्या करते रहेंगे, वेरिएशन करते रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि वो बैक्टीरिया जो अपनी सिंगल शेप को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया। और मोस्टली क्या होते हैं, मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोमॉर्फिक होते हैं, कि अपनी शेप को चेंज वो नहीं करते हैं। और जो प्लियोमॉर्फिक होते हैं वो कुछ एक्सेप्शन, कुछ रेयर बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, जो अपनी सेल शेप को क्या करते रहेंगे, वेरिएशन करते रहेंगे, सेल शेप को चेंज करते रहेंगे। तो एग्जांपल क्या है, Corynebacterium। Corynebacterium क्या है, इज ए प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। Corynebacterium क्या है, इज ए प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। ठीक है। अब ये सारे हमने जितनी आज तक बात की है वो सब क्या है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया की मैंने बात की है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि नोट डाउन ऑफ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, तो ये जितने मैंने आपको बताए ये सारे के सारे आज तक वो क्या है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। इन सब को आप जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया में ले सकते हो। तो जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया वो कौन सा स्टूडेंट्स,
थायोमार्गेरेटा नेम्बिनेसिस क्या है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया। और अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, माइकोप्लाज्मा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। लार्जेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, मोनोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक। और बैक्टीरिया का साइज स्मॉल क्यों होता है, मैंने आपको बताया क्यों होता है बैक्टीरिया का साइज स्मॉल, क्योंकि उस साइज स्मॉल होने का उनका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वो क्या होता है, लार्ज होता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बैक्टीरिया के हर पार्ट्स ऑफ सेल में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इजीली हो सके। ठीक है, और मैंने आपको साइज भी बता दिया कि बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, कौन सा लार्जेस्ट होता है, कौन सा स्मॉल होता है। तो ये सब किस में आएंगे, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया में। ये सब किस में आएंगे, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया में। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, तो आप बड़े आराम से इजीली लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की शेप क्या होती है, बैक्टीरिया की शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बेसिस पर भी हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो होती है वो 4 बेसिक शेप होती है, 4 बेसिक शेप होती है इसकी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को हम शेप के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। तो बैक्टीरिया की कितनी शेप होती है, 4 बेसिक शेप होती है इसकी बैक्टीरिया की। फर्स्ट कौन कौन सी होती है, बेसिलस। फर्स्ट जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं बेसिलस, और बेसिलस को हम बोलते हैं रोड शेप। रोड शेप मींस बैक्टीरिया रोड लाइक स्ट्रक्चर में रहेगा। रोड लाइक स्ट्रक्चर समझते हो आप, बैक्टीरिया रोड लाइक शेप में रहेगा, उसको हम बोलते हैं बेसिलस। तो भाई शेप ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया को हम डिवाइड कैसे करते हैं शेप के बेसिस पे, तो बैक्टीरिया के पास 4 बेसिक शेप होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं बेसिलस। बेसिलस का मतलब कि बैक्टीरिया रोड शेप में होगा, मतलब ऐसी रोड शेप होगी बैक्टीरिया की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिलस। सेकंड होता है कोकस। सेकंड होता है कोकस जिसको हम राउंडेड शेप भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया की सेकंड शेप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकस। कोकस को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल। स्फेरिकल मींस ये क्या रहेगा, कोकस का मतलब क्या होगा, राउंडेड शेप। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया की कौन कौन सी शेप होती है। तो फर्स्ट शेप कौन सी होती है, बेसिलस, जिसको हम बोलते हैं रोड शेप, बैक्टीरिया रोड लाइक स्ट्रक्चर में होगा। सेकंड क्या होगी, कोकस, जिसको हम राउंड शेप बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं स्फेरिकल। जो थर्ड होती है वो होती है विब्रियो। थर्ड कौन सी होती है, विब्रियो शेप। विब्रियो शेप को हम बोलते हैं कोमा शेप, कि बैक्टीरिया कौन से शेप में होगा, कोमा लाइक स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं कोमा शेप। ठीक है, कोमा का मतलब ये बैक्टीरिया किसमें रहेगा, कोमा शेप में, तो उसको क्या बोलते हैं, विब्रियो। थर्ड शेप कौन सी हुई, विब्रियो। और फोर्थ जो शेप है उसको हम बोलते हैं स्पाइरिला। स्पाइरिला क्या बोलेंगे, स्पाइरिला होगी हेलिकल शेप। ये क्या होती है, हेलिकल शेप। तो बैक्टीरिया को हम शेप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो बैक्टीरिया की शेप कौन कौन सी होती है, 4 बेसिक शेप्स होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया की शेप कौन कौन सी होती है। मैं आपको इंपॉर्टेंट शेप्स बता रहा हूं कि फर्स्ट 4 बेसिक शेप्स है, तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट शेप कौन सी होती है। अगर आपको कभी भी पूछ लिया गया तो आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट शेप होती है उसको हम बोलते हैं बेसिलस। बेसिलस का मींस रोड शेप, कि बैक्टीरिया रोड लाइक स्ट्रक्चर करेगा। सेकंड कोकस या राउंडेड शेप, या इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल शेप, बैक्टीरिया राउंडेड शेप में रहेगा। थर्ड है विब्रियो शेप, जिसमें बैक्टीरिया किस में रहेगा, कोमा शेप में। और फोर्थ है स्पाइरिला, मींस बैक्टीरिया कौन से शेप में रहेगा, हेलिकल शेप में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब बेसिलस का मतलब एक चीज और होता है स्टूडेंट्स, कि बेसिलस हम सिर्फ शेप भी नहीं होती है, बेसिलस जीनस भी होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, तो बेसिलस रेफर्स टू ए बैक्टीरियल शेप एज वेल एज जीनस। ये जो बेसिलस होता है ये केवल बैक्टीरिया की शेप ही नहीं होती, ये बैक्टीरिया का जीनस भी होता है। जीनस पता है आपको, आप जब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन तो आप पढ़ते हैं ना, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये बेसिलस क्या है, यहाँ पे जीनस भी है। शेप तो है ही बैक्टीरिया की, इसके साथ साथ ये क्या है, जीनस भी है। ठीक है, जो बेसिलस है ये बैक्टीरिया की क्या है, शेप भी है और जीनस भी है। कंफ्यूजन मत होना। तो बेसिलस रेफर्स टू ए बैक्टीरियल शेप, ये बैक्टीरियल शेप तो है ही बेसिलस, बैक्टीरियल शेप एज वेल एज जीनस, एज वेल एज जीनस। ये जो बेसिलस है ये बैक्टीरियल शेप तो है ही है, एज वेल एज जीनस, मतलब कि ये
बैक्टीरियल शेप भी है और जीनस भी है, ठीक है। आपको क्लियर है कि बैक्टीरियल शेप एज वेल एज जीनस, मतलब ये बैक्टीरियल शेप भी है और ये क्या है, जीनस भी है, कौन, बैसिलस। तो बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट बैसिलस, नंबर फर्स्ट क्या है, बैसिलस, जिसको बोलते हैं रोड्स है। नंबर सेकंड क्या, कोकस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल बोलते हैं। नंबर थर्ड क्या, विब्रियो, जो किसमें होगा, कोमा-लाइक स्ट्रक्चर में। थर्ड क्या है, विब्रियो, तो वो किसमें होगा, कोमा-लाइक स्ट्रक्चर में। फोर्थ क्या है, स्पाइरेला, मींस वो क्या होगा, हेलिकल शेप में होगा। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना कि जो बैसिलस है वो केवल बैक्टीरिया की शेप ही नहीं है, वो क्या है, बैक्टीरिया का जीनस भी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।